इस विधानसभा से जो प्रतिनिधि जीतेगा, जिसका प्रतिनिधि जीतेगा, सत्ता की चाबी उसी के पास होगी। इनके जो गठबंधन है उनके बीच में आ जा रहे भैया, गठबंधन लेने की तैयारी है। ठीक है, ये मैनिफेस्टो है, मैं आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। हमें सिर्फ देश की सुरक्षा और देश के बच्चों की शिक्षा चाहिए। मैं एक छोटी सी बात को भैया का जवाब देता हूँ। महंगाई के ऊपर बात करी है, बात याद रहो। गरीब आदमी की मजदूरी 204 रुपए, क्या 204 रुपए में घर का खर्चा चल जाता है क्या? मुझे ये बताइए 50 रुपए का केरोसिन ले सरकार को आता है, 16 रुपए में क्यों बेचती है? 16 रुपए का गेहूँ खरीद के 2 रुपए में क्यों बेचा जाता है? भारतीय जनता पार्टी में आई है क्या, या इन्हीं नेताओं को दिखी है क्या, औरों को नहीं दिखी है क्या, या इसी पार्टी को दिखी हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। 70 साल में जो बीमारी कांग्रेस ने दी है, वो बीमारी आज तक दूर करने में हम लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। खिलना है, कमल खिलना है। साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी। ये किसानों पे पहुँच जाते हैं, ये किसानों पे पहुँच जाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। नेशनल पिलर आपको वो दिखा रहा है जो आपको देखना चाहिए। मुद्दे की बात, देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में 2022 में इलेक्शन में क्या होने वाला है। अब जिस सीट पर खड़े हैं, आज सबको सुनना चाहिए कि क्या ये सीट है, कितनी महत्वपूर्ण ये सीट है जहां पर खड़े हैं। जिसका विधायक उसकी सत्ता। अब ये मैंने क्यों कहा, बता देती हूँ। जिस जिले की जिस विधानसभा सीट पर इस समय खड़े हैं, इसका इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि इस विधानसभा से जो प्रतिनिधि जीतेगा, जिसका प्रतिनिधि जीतेगा, सत्ता की चाबी उसी के पास होगी और सत्ता की कुर्सी उसी के पास होगी। मतलब ये है, हस्तिनापुर विधानसभा मेन हो जाती है अपने आप में, क्षेत्र मेन हो जाता है अपने आप में, क्योंकि इतिहास ऐसा रहा कि जब जिसका भी विधायक यहाँ से निकल करके सामने आया है, उसी की ही सरकार बनी है। तो महत्वपूर्ण ये सीट है। किसी भी जिले के, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी गांव में आप रहते हैं, सभी को इस विधानसभा सीट का सर्वे जरूर देखना चाहिए कि हस्तिनापुर में होने क्या वाला है। हर एक व्यक्ति किसको चूज करने वाला है, क्योंकि सभी पार्टियों को ये पता है। हालांकि आपको पता हो या ना पता हो, पर बता देते हैं कि सभी पार्टियों को भली भांति पता है कि हस्तिनापुर की सीट उन सभी लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, इतिहास से भी अवेयर है। अब इसका इतिहास कुछ पुराना भी रहा है। हस्तिनापुर से तो जान ही गए होंगे कि हस्तिनापुर का इतिहास क्या है। कौरव और पांडव के बीच भी इस क्षेत्र के लिए लड़ाई हो गई। तो अब तो पॉलिटिक्स चल रही है, अच्छे से ढंग से चल रही है, और वो भी 2022 की, जिसमें युवा भी अब अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से अवेयर है। अब ये लोग क्या कहते हैं, फिलहाल तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं यहाँ पर, कोई भाजपा से जुड़े हुए हैं नेता, कोई यहाँ पर सपा से है, और कुछ गठबंधन भी दिख रहा है यहाँ पे, साथ में अपना दल भी दिख रहा है, साइड में जाकर के खड़े हो गए। तो ये गठबंधन कितना काम आने वाला है। दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं गठबंधन लेकर के साथ चल रही है। ये सभी दल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। तो सबसे पहले बातचीत तो मैं आपसे ही करूंगी, सत्ताधारी पार्टी है आप, अब बताइए जनता के लिए आपने क्या क्या किया है, वो पेश करिए जरा। देखिए मीरा जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारी पार्टी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं करती। हाँ। जितना कहती है करती है। हाँ। हमारी पार्टी का ये मैनिफेस्टो है, मैं आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। हाँ। और ये योजनाएं हैं हमारी जो आज तक लागू हुई हैं, ये सारी योजनाएं हैं जो अभी तक 4.5 साल में किया। जी, उसका ये पूरा एक चीज और है, मैं आपको बता दूंगा। मैं आपके पास भी जरूर आ रही हूँ, पहले उनका मैं ये सुन लेती हूँ क्या क्या योजनाएं उन्होंने। रमनबाज भाई, आपको मौका मिलेगा, आप बोलें। नहीं, सभी बोलेंगे। हाँ। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि योगी हैं तो प्रदेश सुरक्षित, मोदी हैं तो देश सुरक्षित। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हम विश्वास है ना जी। हाँ। हम सबको साथ लेना चाहते हैं। आप आंकड़ों को उठा करके देखिए, अब तक के इतिहास में किसानों के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, यदि आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पता रमनबाज भाई, आप बीच में ना बोलें, जब बोलना जब मैं चुप हो जाऊंगा। तो है, विपक्ष इस बार उत्सुक काफी है, उनसे और सीधे हाँ बोले भाई, हम बोलेंगे। जो देश का ये अन्नदाता है,
किसान अपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में जो पूरे देश को चलाने का काम करता है, हमारे टेबल पे खाना लाने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के एक मैनिफेस्टो में आने वाले, जब इनका 2022 में मैनिफेस्टो आएगा तो एक चीज़ और जोड़ लेना कि हम सरकार बनाएंगे और किसानों के ऊपर गाड़ियों से इनकी चढ़ाकर हत्या कराएंगे। अच्छा, ऐसा कुछ मैनिफेस्टो में लिखा है आपके? देखिएगा मैनिफेस्टो में 2022 का जो नया मैनिफेस्टो बनेगा, माननीय चंद्रशेखर, माननीय मास्टर जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने मैनिफेस्टो में अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जो भी आपके मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं से कह देना कि आने वाली सरकार अगर हमारी 2022 में आती है तो हम किसानों पर गाड़ी चला के हत्या कराने का उनका काम करेंगे। उनका भी पॉइंट सुन लेते हैं। आपने अपनी बात कही, वो आरोप लगा रहे हैं कि किसान आपकी सरकार में खुश नहीं रहे। मीरा जी देखिएगा, इन्हें आज किसानों की बात याद आ गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 70 साल तक कांग्रेस रही और सपा भी रही, बसपा भी रही, वाल्मीकियों का दर्द इन्हें आज तक दिखाई नहीं दिया। वो आज भी सफाई व्यवस्था से जुड़े में और आज तक उनके लिए कुछ नहीं हुआ। मैं जवाब देना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने, मैं भारतीय जनता, मैं एक बात बताना चाहता हूँ माननीय मास्टर जी को, मैं समाजवादी पार्टी से जिला कोषाध्यक्ष चौधरी रबनवाज बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी ने यहाँ वाल्मीकि समाज में अनुशासनहीनता है। समाज में हमने 2 बार विधायक बना मीरा जी, पहले किससे बात करें? पहले ना माननीय मास्टर जी, डिबेट से आप समझ सकते हैं कि हमारी पार्टी कितनी अनुशासित है, अनुशासन के दायरे में रह के बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप अपनी योजनाएं बताएं जल्दी कि क्या क्या किया, फिर मैं उनके पास। देखिए, कोरोना काल में क्या ये उपलब्धि नहीं है देश की? जिस टीके के लिए हम वर्षों इंतजार करते थे, जो 17 सालों में 18 साल में आते थे, वो आज हमारे देश में विकसित हुआ। और यही नहीं, मैडम मीरा जी, आपने देखा होगा जो प्रयासी थे, बाहर मजदूर की काम करने जाते थे दूसरे राज्यों में, पैदल चलकर 1,000 किलोमीटर भूखे प्यासे सड़कों पर मरे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और मेरे बड़े भाई बात कर रहे हैं वाल्मीकि समाज की। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना बड़ा सम्मान वाल्मीकि समाज को दिया है। जब से भारत आजाद हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 2 बार यहाँ वाल्मीकि समाज के प्रभुदयाल वाल्मीकि जो विधायक बनाने का हमने काम किया है, और उसके बाद मिनिस्टर बनाया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने। मैं इनकी बात का जवाब दे देना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, समाजवादी सरकार हो या बसपा सरकार हो, आपने मिनिस्टर बनाया तो उन्होंने सीट निकाल करके दी आपको। आपने समाज के लिए क्या करा? समाज के लिए क्या करा? मुझे समाज के लिए क्या करा? समाज के लिए क्या करा? हमारे सम्मान है पूरा, समाज को समाजवादी के कार्यकाल में ही आरक्षण लागू करके अन्य जातियों को अच्छा सुनिए, अब सबसे बड़ा मुद्दा, हाँ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज के लिए ये नहीं करा, फलाने समाज के लिए नहीं करा, मैं आप एक बात कह रहा हूँ, मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ, सबसे पहली बात, किसी एक समाज की बात नहीं होनी चाहिए। किसानों का मुद्दा, तो किसानों का आज तक 1 रुपया नहीं बढ़ा, 1 रुपया आज तक हमारी सरकार ने नहीं बढ़ाया। किस चीज पर नहीं बढ़ाया? अरे गिनने पर 25 रुपए बढ़ गए। अरे अब बढ़ गए, 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में तो कोई पैसा नहीं बढ़ा। यदि जब सरकार, जब चुनाव हो जाए, जब चुनाव आ गया सिर पे, इधर देखिए, चौराहे पर 1 मिनट, चौराहे पर ऐसी बहस होती है, रुक जाइए। एक बात बताना चाहूंगा, वो पीछे कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जब पार्टियों के लोग यहाँ पर चौराहे पर खड़े होते हैं तो जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आवाजाही हो रही है, वो लोग सोचते हैं कि हमारी समस्याएं भी सुनी जाएंगी। उनमें से बीच में से एक व्यक्ति और आए हैं, उनको आगे रखती हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ, किसानों का ही पैसा बढ़ता रहेगा, मजदूरों का ही बढ़ेगा। ना तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों का ध्यान दिया गया है, ना ही मजदूरों का। किसानों के लिए मैं बता रहा हूँ, 4.5 साल में 5 रुपए सालाना भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को बढ़ाने का काम किया है। जो 50 किलो का यूरिया का कट्टा था, 45 किलो का करने का काम किया है। मैं आपको बता, मजदूरों की अनदेखी, व्यापारी की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी में। हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी मैडम। और भी कई दलों में जाती है। अच्छा रुक जाइए, अब भाजपा के साथ जो दल जुड़ने वाले हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि वो दल नैया पार लगाने वाले हैं किसी भी पार्टी की, जहां भी जाएंगे। उसमें से महत्वपूर्ण अपना दल भी है। अपना दल क्या कहता है बीजेपी के लिए, जरा बताइए। अच्छा, समाजवादी के जहां भी इनके जो गठबंधन है उनके बीच में आ जा रहे, भैया गठबंधन लेने की तैयारी है, इनके गठबंधन लेने की तैयारी। ये तो गठबंधन का क्या, इनका तो एक माननीय नरेंद्र मोदी जी का और जो अनुप्रिया पटेल जी एक साठगांठ हुई है।
एक जो ब्रीफ केस होता है भारतीय जनता पार्टी वो थमा देती है और कह देती है कि हमारे गठबंधन में आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी आप देख रही है बार-बार भारतीय जनता पार्टी निकम्मी सरकार है। मीरा जी एक मिनट, अभी हमारे बड़े भाई ने एक सवाल उठाया था कि किसानों के ऊपर गाड़ी चलवा दी गई। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अभी देश में कश्मीरी पंडित, 2 लेडीज कश्मीरी पंडित मरी है, एक से पूछा गया कि आप जाट हिंदू हैं, उनको पूछ के सीधा गोली मार दी गई। ये किसानों पे पहुंच जाते हैं, ये किसानों पे पहुंच जाते हैं गाड़ी चलवाने। मत करो। अच्छा सुनिए, सबसे पहले उन्होंने बात कंप्लीट की, आराम से फिर मैं आपके पास आऊंगी, पहले उनकी बात कंप्लीट, एक एक करके बोलिए। आप बताइए, कुछ कह रहे थे आप? जी। आराम से बताइए। मैं ये कह रहा था, जैसे कि हमारे बड़े भाई चौधरी जी ने अभी कहा कि किसानों के ऊपर गाड़ी चलवा दी, ठीक है, किसानों के ऊपर गाड़ी चलवा दी है। अखिलेश जी सभी अपनी पार्टी राजनीति रोटी सेकने पहुंच गए लखीपुर। अभी कश्मीरी पंडित मरे हैं, कश्मीरी पंडितों का पलायन हो जा रहा है, आए दिन वहाँ पे कश्मीरी मरे जा रहे हैं। कोई सी भी एक पार्टी, क्या बहन प्रियंका गांधी, क्या अखिलेश जी, क्या वहाँ पे पहुंचे पैसे देने कि उनके परिवार को मैं पैसे दूंगा? उसके बाद दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के सीएम 50 लाख रुपए देने पहुंच जाते हैं यूपी में। छत्तीसगढ़ की उन्हें रियासत करनी नहीं है, उन्हें आना है यूपी में रियासत करने, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अभी का एक हाल ही का फिलहाल मामला है कवर्धा का। कवर्धा में झंडा उतार दिया गया था हिंदू का, वहाँ पर सरेआम दंगे चल रहे हैं इस टाइम। अभी छत्तीसगढ़ में भी कवर्धा के अंदर ही 20 लोगों को ही गाड़ी से कुछ लगाया, हिंदू पक्ष के लोगों भी। तो मैम, जब सब लोग लखीपुर पे किसान पे पहुंचे, क्या हमारे कश्मीर में रहने वाले लोग नहीं है? सब कि देखिए, यूपी में सिमटी हुई राजनीति है। केंद्र सरकार की भी बात होगी कि पूरे देश भर में क्या चल रहा है, और इस सूबे की भी बात होगी। देखिए, मुद्दा जो है मेरे भाई बात कर रहे हैं कश्मीर की। कश्मीर को पिछले 6 साल में मोदी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है कि हमने 35 से हटा दी गई है, 370 हटा दी गई है, जिसमें देश का हर नागरिक सुरक्षित है, वो जाके कश्मीर में रह सकता है। जब आप कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो देश को आम नागरिक जाके के कश्मीर में कैसे घर लेगा, कैसे प्लॉट लेगा, कैसे रहेगा, ये बताइए। अगर आप 2022 की मुद्दे की बात कर रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ खेती किसानी का है उत्तर प्रदेश के अंदर। कि अगर विपक्ष हर जगह पहुंच जाता है तो कश्मीर में या कश्मीर के लोगों के लिए सांत्वना क्यों नहीं दी, वहां पर बात क्यों नहीं की? देखिए कश्मीर का मुद्दा राष्ट्रीय इशू है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, देखिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसे एजेंसियां देखती हैं, इसमें ज़्यादा इंटरफेयर न देश का नागरिक कर सकता है, ना हम कर सकते हैं, ना मीडिया दिखाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा ही देखेगी। मीरा जी, मैं अपने छोटे भाई के पॉइंट रख दिया। मैं अपने छोटे भाई, एक मिनट भैया, अपने छोटे भाई की, हमारी जनता को ना धमका। नहीं, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे भाई हैं। मैं अपने छोटे भाई के दिमाग को दुरुस्त कर दूं। ये कह रहे ये जो है राष्ट्रीय मुद्दा, ये भारत का मुद्दा है, वो भारत का भी नंगे। और जरा इनसे पूछिए कि सुरक्षित ने वहाँ आतंकवाद फैला कौन रहा है, सुनियोजित रूप से आतंकवाद फैला कौन रहा है, जरा इस पर भी प्रकाश डाला इन्होंने। देखिए, आतंकवाद फैल रहा है तो ये क्यों फैल रहा है? इसमें सरकार की विफलता है। सरकार उस पर कड़ी निगरानी और कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार? क्यों नहीं रखी जा रही? निगरानी मुझे बताइए, यदि सरकार केंद्र सरकार में ना होती, ये कह रहे हैं कि 370 जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ये किसने लागू करा था? जरा इनसे महाशय से पूछिए, किसने लागू किया था यदि राष्ट्रीय सुरक्षा का मौजूद है? मैं बता रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी ने लागू किया था 370। उन्होंने क्या, हम में ताकत थी, हमने राष्ट्र को एक किया, हमने हटाया। मेन मुद्दे अब मैं जनता से बात करती हूं। मैं थोड़ा समय जनता के लिए मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने जनता के लिए अधिक होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि सबको शांतिपूर्वक सुनना चाहिए। अब जब हमारी सीमाओं पर रोज जो है आतंकवादी घटना हो रही है, तो केंद्र सरकार का क्या दायित्व है कि उनको हर तरीके से जो है सुरक्षा प्रदान करे। उनको पैसे देने से काम नहीं चलता। उनके किसी नेता का अगर आज तक कोई लाल मरा हो सीमा पर तो बता दो, किसी मोदी का मरा हो, किसी योगी का मरा हो, किसी विदेश मंत्री का मरा हो। नेहरू जी का लाल मरा, मुझे बताइए, नेहरू का 70 साल में जो बीमारी कांग्रेस ने दी है, वो बीमारी आज तक दूर करने में हम लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, उसका जिक्र नहीं करेंगे ये लोग? क्या हमारे? अरे रुको सही, आप सुनना पसंद नहीं करते आप। हाँ, आप ये है कि जो देश के सीमा की बात आती है, आज क्रिकेट की बात आती है कि पाकिस्तान से क्यों खेला जा रहा है, क्यों खेल रहे हैं? जब हमारे सीमा पर आतंकवादी
आतंकवादी घुसते हैं करते हैं, तो उनको क्यों राष्ट्रीय खेल जो है ये कहते हैं कि राजीव जो है वो कहता है कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और वहाँ हमारी तय हो जाती है कि कौन किसके साथ खेलेगा। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? बताओ, अगर राष्ट्रीय मुद्दा है तो ये आतंकवादी देश में क्यों घुस रहे? अगर बात ये करते हैं कि 70 साल विधानसभा में सबसे पहले बात देश पर हुई है, इस सूबे की बात नहीं हुई है। इसका मतलब जो देश भर में चल रहा है वो भी मुद्दा हावी रहने वाला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा का इतना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ये प्रदेश के चुनाव तो होते रहेंगे, ये प्रदेश की नीति और उसके हिसाब से होते हैं कि कैसा हो। अब बताइए, गन्ने पे ले लीजिए किसानों को, मुझे बताइए 6,000 रुपए की बात करते किसानों को दे दिया। मैडम 6,000 रुपए को कैलकुलेशन करिए कि कितने बैठे एक महीने में? 500 रुपए, 500 रुपए को 30 से करिए, बीड़ी का मंडल और माचिस नहीं आने की। क्या आप बात करते हैं कि हमने किसानों को? एक मिनट बात सुनो, जो गरीब की आप गरीब की मजदूरी क्या है? गरीब की 1 मिनट। मजदूरी की बात में किसान को यदि आप आप इन्हें दीजिए यही बोल लेंगे। अच्छा, सभी पार्टियां थोड़ी साइड हटे, मैं जो जनता पीछे है। किसान इस देश में अगर अन्न पैदा नहीं करेगा, अगर किसान चीनी पैदा नहीं करेगा, तुम्हें पेट भर के खाना कैसे मिलेगा? अरे ये मिठाइयाँ मीठी मीठी खा रहे हैं, कैसे मिलेगा? बिना किसान, न बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, किसान को डेली अपने खेत पे जाना होता है इस देश के लिए, अन्न उगाने के लिए। तो बताइए, जब किसान ही नहीं होगा तो देश कैसे बचेगा? अब आप क्या सोचते हैं, आप बताइए। मेरी सोच ये है, मुझे ये पूछना है, हमारे मास्टर जी हर बार मैनिफेस्टो दिखाते हैं, हर बार। मेरा ये कहना है कि बीजेपी जो वादा करती है वो पूरा करती है, नहीं करती है। 15 लाख अभी तक नहीं आए, 15 लाख नहीं आए अभी तक। किसानों के आए 2 गुनी नहीं हुई अभी तक। बच्चे भी रोजगार फिर रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल 100 पार कर गया, सिलेंडर 925 का है, सरसों का तेल 20 का है। इतनी महंगाई है कि मतलब आम जनता परेशान है, हाहाकार सब जगह मची हुई है। उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे, लेकिन बोले तो नहीं हम। देखिएगा, मैं भाई साहब की बात को पूरी कर दूं। जिनको आरोप लगाना है, मैंने इनको कहा यदि ये समाचार सुनते हो, टीवी देखते हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं तो इन्हें कह रहा हूँ लिखित में मेरे से ले जाओ और पढ़ो और इसका जांच करो। यदि हमारा मैनिफेस्टो गलत है तो आप हमसे आगे बताइए। सबसे एक ये बोल रहे, एक मिनट, मेरा सवाल यही है, इतने सारे लोग खड़े हैं, 15 लाख वाली बात मेरी झूठ हो तो बताएं आप। दीजिए, अब आप जवाब लीजिए ना। आप मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। परिवार में यदि 10 सदस्य हैं तो सभी को तो देखना होगा। मुझे बताइए, देखिएगा, झूठे वादे मत करो। यदि आप सहन नहीं कर सकते, यदि आप में सहने की शक्ति नहीं है तो बस डिबेट करिए। अब आगे बताइए। मुझे बताइए, यदि परिवार में 10 लोग हैं तो परिवार के मुखिया को 10 को देखना पड़ेगा या 1 को देखना पड़ेगा? हमारी सरकार सभी मुद्दों पर काम कर रही है। जो 70 साल की बीमारी है वो क्या 70 दिन में खत्म हो जाएगी? मीरा जी मुझे बताइए आप। 70 साल में ज्यादा बीमारी फैल, ये सवाल कांग्रेस वाले बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। हम तो समाजवादी में गुंडागर्दी के अलावा क्या हुआ? हमारी सरकार गुंडों को हटा रही है। कह रहे हैं कि भैया 2022 पे आइए, ये कह रहे हैं 2022 पे आइए। 2022 देखिए, 70 साल क्या ये 70 साल की बीमारी इसी भारतीय जनता पार्टी में आई है क्या? या इन्हीं नेताओं को दिखी है क्या? औरों को नहीं दिखी है क्या? या इसी पार्टी को दिखी हो? मैं पढ़ाई करता हूँ और मैं किसान का बेटा हूँ और हमारा टाइम पे पेमेंट तक भी नहीं आ रहा है। और इससे ज्यादा क्या बात होगी आदमी के बारे में? इंसान परेशान आज की डेट में। गरीब आदमी की सुनो, गरीब आदमी की मजदूरी 204 रुपए, क्या 204 रुपए में घर का खर्चा चल जाता है क्या? कोई पता का दिखा दो हमें। कोई अपने इस नवयुवक से पूछो, पॉपुलेशन पे बात करी कभी? पॉपुलेशन पे हर चीज ये बताओ। पॉपुलेशन ही तो इसका नंबर ही नहीं आया अभी। हाँ जी, पॉपुलेशन तक नंबर ही नहीं आया इसका। ये बताइए हमें जनसंख्या पर। 2022 मैडम 2022 204 रुपए मजदूरी है तो बताओ मुझे, कौन कर रहा? कौन सा 204 रुपए मजदूरी कर रहा है मेरे पास? बताओ, एक आदमी हो जो तो। हाँ, गवर्नमेंट छोड़ो यार, गवर्नमेंट से क्या मतलब? 204 मिल रहे हैं खुले में। सुनो,
हाँ जी, अब आप बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए। हाँ, खुले में 400 रुपए मजदूरी है, लेकिन अगर श्रम विभाग के किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं पहले ये बताइए। मैंने ITI कर रखी है। ठीक है, ITI कर रखी है, ठीक है। हाँ। हाँ, मीरा मैम एक छोटी सी बात को भैया का जवाब देता हूँ। महंगाई के ऊपर बात करिए, ये बात याद रह गई। याद रह गई। महंगाई के ऊपर बात करिए भाई, दोनों भाई का जवाब दूंगा, सरल स्पष्ट में जवाब दूंगा 2 मिनट में। हाँ भाई सही बात है, गठबंधन है तो बात नहीं करेंगे क्या? अटैच ही मिल गई ना, पैसों का मामला ऐसा ही होता है मैम। पैसों में भैया सारी बातें नहीं है, ये लोग 5 मिनट रस्ते से गुजरे हैं, इसलिए इन्हें बिल्ली को छींचड़े दिखाई देते हैं, बिल्ली को छींचड़े। जो गलत होता है ना, जो गलत होता है चिल्ला के ही बात करता है, जो सही होता है वो आराम से शांत स्वभाव में बात करता है। भैया ने महंगाई के ऊपर बात करी, मुझे ये बताइए 50 रुपए का केरोसिन ले सरकार को आता है, 16 रुपए में क्यों बेचती है? 16 रुपए का गेहूँ खरीद के 2 रुपए में क्यों बेचा जाता है? पिछले 5 साल से अगर किसी को भी गाँव में कोई नहीं मिल रहा केरोसिन वगैरह नहीं। ये सारी पार्टियां जनता की बात सुनना ही नहीं चाहती हैं, सारी पार्टियां, और बहुत सारी जनता की बातें रह गई हैं। मैं इनकी बात का मुद्दा मेरी सुनेंगे आप, अब मेरी सुनेंगे सबकी सुनना। आप देखिए 400 रुपए का सिलेंडर था। आप लोग इन्हीं से वोट लेने वाले हैं। सुनिए, आप सारे लोग, आप सारे सेकंड में अपनी बात कहूंगा। आपने देखा होगा मैडम, आपने देखा होगा 2 साल कोरोना काल के हो गए, हर बार ये दूसरी तीसरी लहर का बहाना बनाकर देश को पूरी तरह भ्रमित हो गया। कोरोना काल देख रहे हैं आप, सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा था, पढ़ाओ और बचाओ। पढ़ाने की बात तो यह है कि 2 साल से लगातार बच्चे घरों पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, देश के राजन है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज तक भी जो बच्चे छोटे या बड़े अपने घरों में बैठे हैं और रेगुलर फीस प्राइवेट कॉलेजों को दे रहे हैं, आज तक भी इन्होंने प्राइवेट कॉलेजों पर नकेल कसने का काम किया क्या? जो गार्जियन है, परिजन है, प्राइवेट कॉलेजों घर बिठाकर बच्चों को फीस देने का काम करें। पर भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर और बाबरी मस्जिद दिखाई दे रही है। ना हमें मस्जिद चाहिए, ना हमें मंदिर चाहिए, हमें सिर्फ देश की सुरक्षा और देश के बच्चों की शिक्षा चाहिए। विकास देने में कायम रहे। मीरा जी एक मिनट रमनवा जी, मीरा जी मुझे एक बात बताइए, क्या इन्होंने कभी देश की सुरक्षा को लेकर के, जहां से आतंकवाद प्रायोजित रूप से फैल रहा है, उसके बारे में कभी इन्होंने कोई बात कही, बोली? कभी उसके खिलाफ कोई 2 शब्द कहे? कभी कश्मीर के बारे में कोई 2 शब्द हुए? अब 2022 की देखिएगा मीरा जी, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। अमन और अमल होगा तो कमल खिलेगा, 100% खिलेगा, कमल खिलेगा। जनता जानती है। भाई साहब मुझे बोलने दीजिए, अपनी पार्टी का भी बताइएगा, मैं उनकी पार्टी की बात सुन लेती हूँ। देखो रमनबाज भाई, हम फिर मिलेंगे, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, मिठाई खिलाएंगे। 2022 में जो प्रदेश की 99% जनता कह रही है कमल खिलेगा, और आपको बधाई देने खिलना है, कमल खिलना है। साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी 1000%। मैं आपको बता रहा हूँ, साइकिल चलेगी, साइकिल। मैम सभी मुद्दे की बात करें, यहाँ पे मुद्दे की बात करिए ना भाई, मुद्दा बताइए ना, मैं मुद्दे की बात चल रही है, 2022 चल रही है। भाई जी ने सुना, मुद्दे की लड़ाई करने लग गए। मैं पीछे आती हूँ, आप लोग बताइए जरा। अच्छा, कुछ लोग बात करना चाहते हैं, 1 मिनट में बात करना। अच्छा बोलना चाहते हो तो बताइए, आप बताइए। देखिए, जब से कोरोना आया है, PM केयर फंड के नाम पर जो धन इकट्ठा हुआ है देश के अंदर, उस धन का आज तक ना तो प्रधानमंत्री जी ने ब्यौरा दिया है, ना किसी कार्यकर्ता ने ब्यौरा दिया है। और देश में केवल इमरजेंसी लगाकर सभी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। केवल 5 किलो अनाज में भला हो जाएगा? पहले 5 किलो चीनी भी देश मिलती थी। बीजेपी के तो आपको वो दिखा रहे हैं पूरा योजना क्या क्या बनाई है। कहाँ है योजना हमारी? इसमें कई योजनाएं सम्मिलित कर लेनी चाहिए। देखिए, किसानों को हत्या करने का काम कर रहे हैं। कोरोना काल में सड़कों पर देश के नागरिक मर गए। मैडम, देश के नागरिक सड़कों पर मर गए कोरोना काल में। भारतीय जनता पार्टी दिखा तो दो, कौन सा नागरिक मर गया, मुझे तो दिखा दो। मर गए अस्पताल। सुन मेरी बात, सुन बंद करते हैं कैमरा, आगे प्रोग्राम नहीं हो पाएगा क्योंकि जनता से बात ही नहीं हो पा रही है। पार्टी के लोग हावी हो रहे हैं और इस गांव में जरूर आएंगे, फिर से आएंगे, इस विधानसभा में आएंगे क्योंकि अभी तो पार्टियों ने घेर लिया। अब जनता क्या कहती है, इन लोगों का कैसे मुआयना करने वाली है वो भी देखते रहेंगे। पर फिलहाल तो ये सभी पार्टी अपना दावा कर रही है, पर सामने आमने सामने कौन खड़ा है ये जरूर देख लीजिए। गठबंधन दोनों पार्टियों के लिए कितना कारगर रहने वाला। भैया बीजेपी के वहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, भैया ऐसे पीछे रह जाओगे, देखो जनता को बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ
कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग आज पीछे हैं, यहीं पर ही है। हमारे आने वाली सरकार में पैसे में पीछे रहेंगे वे। इनकी योजनाएं भी बहुत पीछे हैं। चलिए सब चलता रहेगा भैया, आ रहे जा रहे कैमरा तो देख लीजिए। हाँ। मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हर आदमी अपने अपने एतबार से बता रहा है, वे बीजेपी वाले अपने एतबार से बता रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और जनता ने तय कर लिया इस बार 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार होगी। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ मुख्यमंत्री, सारी जनता कह रही इस बात को। बीजेपी कोई कहाँ है बताओ, कौन बनने वाला बताओ। ना ना ना, वे झूठी बात है। 15 लाख मेरे मिले कहाँ बताओ तुम। मैडम भारतीय जनता पार्टी नहीं आने वाले क्या? गठबंधन काम नहीं आने वाले? गठबंधन में पूरा काम आएगा। देश में योगी और मोदी की सरकार आएगी दोबारा। कुछ भी कर लीजिए। ये अपने दावे करते रहेंगे, पर अब रिपोर्ट कार्ड देखना है। हस्तिनापुर की ये सीट बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। टक्कर जबरदस्त है, बातचीत देश तक भी पहुंच गई है। अभी तक हमने बिजली, पानी, महंगाई पर सभी बातें सुनी है, पर यहाँ तो उन सभी चीजों को हटके सबसे पहले देश हित पे बातें हुई। उसके बाद सारी चीजों का इन्होंने हिसाब मांगा। विपक्ष ने भैया हिसाब दीजिए। चलता रहेगा यही सब कुछ, पर मेन सीट ये थी। जब कांग्रेस के देश में बिल्कुल रुक जाइए, अभी बहुत काम आएगा। पूरी रैलियों में काम आने वाला है यूपी इलेक्शन की। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।